चिल्ड्रन अस्पताल से बच्चा किस तरह तब्दील हुआ, वालिद के इल्जामात में कितनी हकीकत है और अस्पताल इंतजामिया की इंक्वायरी में क्या बात सामने आई। बच्चा हमारे पास उस वक्त ब्रीदिंग में था, डेथ नहीं थी, हमने डिक्लेयर नहीं किया। क्या उनको इतना भी आइडिया नहीं हुआ कि यहाँ से गुजरांवाला गए हैं, उसके बाद वहां जाके घर पे है, किसी ने चेहरा ही नहीं देखा। शक है चेंज हुआ है तो डीएनए करा लेना। अबू सर साहब ये बताइएगा कि इतना बड़ा वाकया हो गया कि एक वालिद गुजरांवाले से लाहौर आता है और फिर बॉडी उसकी बच्चे की हैंड ओवर की जाती है, वो आगे क्लेम कर देता है कि बॉडी चेंज की गई है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इतने बड़े अस्पताल में, चिल्ड्रन अस्पताल में, जहाँ पर पूरे पंजाब से लोग इलाज के लिए आते हैं और वहाँ पर बॉडी चेंज हो जाए? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड बताऊंगा। ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ एक पूरा प्रोटोकॉल है। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि बच्चा है सन ऑफ इरफान के नाम से, 4 डेज मेल बेबी। हमारे पास 1 जुलाई को 3 बजे यहाँ रिपोर्ट होता है। हमारे पास जब इनिशियली कोई भी बच्चा आए, हम उसके पास रिसेप्शन पे, स्पेशली नर्सरी के बच्चे जो कि 30 दिन से पहले के हैं, उसकी मुकम्मल बायोडाटा होता है। जो उनके साथ अटेंडेंट होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि फादर मदर या जो भी ब्लड रिलेशन हो उनका ID कार्ड देते हैं, बाकायदा वहाँ से प्रॉपर स्लिप बनती है। फिर हमारे पास नर्सरी एमरजेंसी में जाता है। ये बच्चा 3 बजे आया है, इसकी प्रॉपर स्लिप बनी है, इसका ID कार्ड इसके फादर का लगा है, साथ मेल बेबी है। इसको नर्सरी एमरजेंसी में हमने शिफ्ट किया है, वहाँ चंद घंटे हम रखते हैं। उसके बाद अगर हमें एडमिशन की जरूरत पड़े हम उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। ये बच्चा गुजरांवाला से रिसीव हुआ तो सिक कंडीशन में था। इसको इनिशियली जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था वो था कंजेनिटल हार्ट डिजीज और साथ सेप्सिस। सेप्सिस मीन्स एक इन्फेक्शन होता है जो कि इनिशियली बच्चों में डिलीवर में हो जाता है। जब ये बच्चा 6 बजे ऊपर नर्सरी यूनिट 2 में अंदर वहाँ हैंड ओवर होता है, वहाँ ये बच्चा सिक हो जाता है और इसको हम एम्बू बैग पे ले जाते हैं क्योंकि इसका अपना सांस ब्रीदिंग मुश्किल हो जाती है। तकरीबन 2-3 घंटे जब ये वहाँ एम्बू पे होता है तो इनके फादर खुद ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमने बच्चे का अब इलाज आगे नहीं करवाना, बच्चा सिक है। क्योंकि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो बाकायदा फिर काउंसिल करती हैं कि जी आपका बच्चा सिक है, इसकी ये कंडीशन है, ये चांसेस हैं। तो मोस्टली फैमिलीज होती हैं वो कहती हैं जो हमारा एक प्रोटोकॉल है जी हमने बच्चे को तकलीफ नहीं देनी या सांस की नारी नहीं डालनी, उसे हम लामा कहते हैं, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। उस पर वो लामा होता है और उसकी हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है जो कि हमने अभी पुलिस को भी हैंड ओवर की है, जिसमें वो क्लियर कट ये शो बता रहा है कि मैं अपने बच्चे को अपनी मर्जी से लेकर जा रहा हूँ और हमें हमले से कोई शिकायत। ये वालिद कहता है और वालिद ये क्लिप रिकॉर्ड करवाता है, कैप्ट रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद तकरीबन ये 7:30 से 8 के दरमियान ये बच्चा लेके चले जाते हैं। बच्चा हमारे पास उस वक्त ब्रीदिंग में था, डेथ नहीं थी, हमने डिक्लेयर नहीं किया। उसके बाद तकरीबन कोई 1-1:30 बजे उसी वापस आते हैं और कहते हैं उसी रात को कि ये फीमेल चाइल्ड। हालांकि ऐसी चीज़ नहीं होती। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमने तो बेबी चेंज करना है। और मैंने उनके पेरेंट्स को भी समझाया, फिर वो पुलिस भी आई, पुलिस में प्रॉपर FIR भी हो गई, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी MD साहब ने फ़ौरन एक क्वेरी कमेटी तश्कील दी जिसका जो रिपोर्ट हमने पुलिस को सबमिट करवा दी है। हमारे पास एक चीज़ का रिकॉर्ड है कि हमने बेबी मेल ही दिया है, फुटेज भी देखी है। मैं इसमें एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे जब बेबी डिलीवर देते हैं, चाहे वो डेथ है क्या है, जो पेरेंट्स लेके निकलते हैं तो डेफिनेटली वो चेहरा भी देखते हैं, चूमते भी होंगे बच्चों को। तो क्या उनको इतना भी आइडिया नहीं होगा कि यहाँ से गुजरांवाला गए हैं, उसके बाद वहाँ जाके घर पे है, किसी ने चेहरा ही नहीं देखा? और ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास। तो अभी आप लोगों ने जो इंक्वायरी की है उसमें क्या चीज़ सामने आई है, किन किन लोगों से इंक्वायरी की, क्या पूछा गया? हो सकता है ऐसा कि कोई अमला ऐसा कोई मिला हुआ हो, कोई चेंज कर दे। कभी आपके अपने करियर में ऐसा हुआ है इस किस्म का केस? नहीं, हमारे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। दूसरा बात, जो बात आप कर रहे हैं कि चेंज होने वाला, वो मैंने जो पुलिस SP साहब आए थे उनको भी कहा था और पेरेंट्स को भी कहा था। नॉर्मली अगर किसी ने, जो मुख्तलिफ अखबारात में भी आता है कि जी बच्चा फीमेल था तो मेल ले गए वापस, वो अगर किसी ने पैसे देना है किसी अमले को भी, ये फलां भी, तो वो हेल्दी बेबी लेंगे। हमारे यहाँ तो बच्चे ऑलरेडी शिफ्ट होते हैं, कोई एम्बू पे है, कोई इन्फेक्शन है। ये नॉर्मली केसेस ज़्यादातर अगर कभी हुए भी होंगे तो ये होंगे जहाँ डिलीवरीज हो रही होती है। हमारे पास कोई डिलीवरी नहीं, हमारे पास तो बच्चा सिक आता है। तो अब इस केस का हल क्या है? पुलिस को रिपोर्ट है, हमने तो उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा DNA, हमने कहा बिल्कुल कराएं DNA। तो वालिद कहता है कि मैंने DNA करवाना ही नहीं है, मेरे साथ ये ज्यादती है और मेरा तो बच्चा चेंज हुआ है। शक है चेंज हुआ है तो DNA करा लेना, पता चल जाएगा। अगर डॉक्टर यानी कि अमला चिल्ड्रन अस्पताल का कह रहा है कि DNA करवाया, पुलिस का भी यही है कि इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से हो सकती है कि जब तक DNA होगा तो फिर आगे केस चलेगा। हमने पुलिस को हर तरह की, तो आप लोगों ने कन्विंस नहीं किया वालिद को? हमने कहा
हमने ये भी कहा, हमने कहा जी बिल्कुल डीएनए कराएं, हम तो बिल्कुल रेडी हैं, जो पुलिस हमसे सपोर्टिव मांग रही है हम दे रहे हैं। हमारी हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी बनी है जिसमें 2 प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ नर्सिंग डिपार्टमेंट है, हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया। तो ऐसी कोई बात सामने नहीं है, कोई ऐसा कोई गलती नहीं किसी के सामने? हमारे एंड पे ऐसी कोई बात नहीं और हम इस पर इंशाल्लाह श्योर हैं।